पाइप एंड टैंक, नल एवं टंकी। कहीं कहीं पाइप एंड सिस्टर्न लिखल मिलेगा आपको। बनाने का वो सारा वही तरीका है जो हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं। टाइम एंड वर्क जो अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोनों में क्या फ़र्क होगा ये देखिएगा। वहाँ 2 लोग काम करते थे, यहाँ 2 नल होंगे। वहाँ 3 लोग काम करते थे, यहाँ 3 नल होंगे। वहाँ कोई आदमी काम छोड़ देता था, यहाँ नल को बंद कर दिया जाएगा। बस यही फ़र्क होगा। भरने वाला नल रहेगा तो प्लस साइन यूज करेंगे, खाली करने वाला नल रहेगा तो माइनस साइन यूज करेंगे। नाम है इसका पाइप एंड टैंक। पाइप एंड टैंक, सिस्टर्न भी कहीं भी लिखा हुआ रहता है। आपको पता होगा बेसिक चीज़, फिर से मैं बताऊंगा कि जब हम समय का एलसीएम निकालते हैं, समय का एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क आता है, पूरा काम आता है। यानी काम हमको कितना करना है ये टाइम का एलसीएम निकालने के बाद पता चलता है। तो जब मैं समय का एलसीएम निकालूंगा तो पूरा काम आ जाएगा, और इस पूरे काम में टोटल वर्क में अगर मैं इस पूरे काम में समय से भाग दूंगा ना, समय से, टाइम से, तो क्षमता आएगा, कैपेसिटी आएगा। यानी कोई आदमी कितना काम कर सकता है ये आता है। बस इतना ही है। समय का एलसीएम निकालेंगे, पूरा काम आएगा, पूरे काम में समय से भाग देंगे, क्षमता आएगा। ये इतना 12 पढ़ेंगे कि सब ऐसे ही याद हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि जो अगर भरने वाला नल है तो प्लस साइन के साथ, और खाली करने वाला है तो माइनस साइन के साथ। नल ए एक टंकी को 10 मिनट में और नल बी इसे 15 मिनट में भरता है। यदि एक साथ इन्हें खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए इसको 10 मिनट में भरता है और बी इसे 15 मिनट में भरता है, यानी दोनों भरने वाले नल हैं। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 30, और ये रहा पूरा काम। अब चूंकि यहाँ हम पानी की बात कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास टंकी में टोटल 30 लीटर पानी आ रहा है। टंकी में टोटल कितना लीटर है? 30 लीटर है। अब इस पूरे काम में, ये तो काम निकला 30 लीटर आपको भरना है, तो ये काम ही ना है। अब इस पूरे काम में अगर आप समय से भाग दीजिएगा तो क्षमता निकलेगा, यानी कैपेसिटी। तो जब मैं 10 से भाग दूंगा तो 3, और 15 से भाग दूंगा तो 2। इसका मीनिंग निकलेगा कि इस टंकी में टोटल 30 लीटर पानी अटता है। ए 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और बी 1 मिनट में 2 लीटर भरता है। अगर दोनों को चालू कर दें तो ए और बी दोनों मिलकर के 1 मिनट में 5 लीटर भरेंगे। 3 और 2 5 लीटर। 30 लीटर भरने में 5 के हिसाब से इनको 6 मिनट लगेगा। 6 मिनट में टंकी ये लोग फुल कर देंगे। समय का एलसीएम निकालेंगे, पूरा काम आएगा, पूरे काम में समय से भाग देंगे, क्षमता यानी कैपेसिटी आएगा। दोनों मिलकर के काम करना चाहते हैं तो इसका मीनिंग निकलेगा 1 मिनट में ये 3 लीटर भरता है, 1 मिनट में ये 2 लीटर भरता है। दोनों को साथ में खोलेंगे तो 1 मिनट में ये 5 लीटर भरेंगे, और 30 भरने में इनको 5 के हिसाब से 6 मिनट लगेगा। 6 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को 10 मिनट में भरता है और दूसरा नल भरी टंकी को 15 मिनट में खाली करता है। खाली टंकी में दोनों को खोल दे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अभी टंकी को आपको भरना है। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि 2 नल है जिसमें से एक भरेगा और दूसरा खाली करेगा। तो एक का नाम हम दे देते हैं ए और दूसरे का नाम दे देते हैं बी। ये भरने वाला है इसीलिए प्लस रखेंगे, और ये खाली करने वाला है इसीलिए माइनस रखेंगे। भरने वाला इसको 10 मिनट में भरेगा और खाली करने वाला इसको 15 मिनट में खाली करेगा। बस इतना ही है। अब आपको पता ही है कि समय का एलसीएम निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा, और ये कहलाएगा पूरा काम। पूरे काम में समय से भाग दूंगा तो क्षमता निकलेगा, यानी कैपेसिटी निकलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि इस बार आपका जो टंकी है वो 30 लीटर का है, और यह 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, और यह 1 मिनट में 2 लीटर खाली करता है, क्योंकि ये खाली करने वाला नल है। 1 मिनट में ये 2 लीटर भरेगा, और ये 1 मिनट में ये 3 लीटर भरेगा, और ये 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर देगा। तो अगर दोनों को साथ में खोलिएगा तो ए तो भरेगा लेकिन बी खाली करेगा, यानी ये 3 लीटर भरेगा और ये 2 लीटर खाली कर देगा। तो फाइनली क्या हुआ, 1 लीटर आपका भर रहा है। 1 लीटर क्या हो रहा है, भर रहा है। तो 1 मिनट में अगर 1 लीटर भरता है
तो 30 लीटर भरने में एक के हिसाब से कितना मिनट लगेंगे? 30 मिनट लगेंगे और 30 मिनट में टंकी फुल। एक बार फिर से समय का एलसीएम निकालेंगे, पूरा काम आएगा, पूरे काम में समय से भाग देंगे, क्षमता आएगा, भरने वाले को प्लस के साथ, खाली करने वाले को माइनस के साथ। 1 मिनट में ये 3 लीटर भरता है, 1 मिनट में ये 2 लीटर खाली करता है। दोनों को साथ में खोलेंगे ना तो ये 3 भरेगा और ये 2 निकाल देगा, तो फाइनली 1 लीटर भरेगा। तो 1 मिनट में अगर 1 लीटर भरता है तो 30 लीटर भरने में एक के हिसाब से 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट में टंकी फुल। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटा में भरता है, जबकि तीसरा पाइप भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी खाली हो और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 3 नल हैं, 2 जिसमें खाली करने वाले हैं, तीसरा यहाँ 2 भरने वाले हैं और तीसरा खाली करने वाला है। तो भरने वाले को प्लस के साथ, खाली करने वाले को माइनस के साथ, और इन लोगों को 3 है इसलिए ABC नाम दे रहा हूँ, ABC। ये दोनों के दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। ये 15 घंटा में भरता है, ये 12 घंटा में भरता है और ये 20 घंटा में खाली करता है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों का हम एलसीएम उठाएंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। और आपको पता है कि समय का एलसीएम निकालने पर पूरा काम आता है। पूरे काम में जब हम समय से भाग देते हैं तो क्षमता आता है, तो इसमें भाग देंगे तो 4, 5, 3। अब मीनिंग समझिएगा। इस बार टंकी में टोटल 60 लीटर पानी आएगा। 60 लीटर पानी में 1 घंटा में 4 लीटर भरता है, 1 घंटा में ये 5 लीटर भरता है और ये 1 घंटा में 3 लीटर खाली करता है। टंकी 60 लीटर का है, हमको भरना है, तो हम तीनों को खोलेंगे तो A भरेगा, B भरेगा, लेकिन C खाली करेगा। तो ये 4 लीटर भरेगा, ये 5 लीटर भरेगा और ये 3 लीटर निकाल देगा। तो 4, 5, 9 इन लोग भरेंगे, 4, 5, 9 इन लोग भरेंगे और ये 3 खाली कर देगा। तो फाइनली क्या बचा? 6 लीटर भरेगा। 6 लीटर क्या होगा? भरेगा। तो 1 घंटा में अगर 6 लीटर भर रहा है तो 60 लीटर भरने में 6 के हिसाब से कितना घंटा लगेगा? 10 घंटा। और 10 घंटा में टंकी फुल। पूरा टंकी एलसीएम लेंगे, पूरा काम भाग देंगे, क्षमता। पूरा टंकी 60 लीटर का है, 1 घंटा में 4 लीटर भरेगा, 1 घंटा में 3 लीटर भरेगा, 1 घंटा में 4 भरेगा, 1 घंटा में 5 भरेगा, 3 ये खाली करेगा। तीनों को खोलेंगे तो 4, 5, 9 भरेंगे और ये 3 खाली करेंगे। तो 9 भरेगा, 3 खाली होगा, यानी फाइनली 6 बचेगा। तो 1 घंटा में 6 भर रहा है तो 60 लीटर भरने में 6 के हिसाब से 10 घंटा लगेगा। नल ए और बी मिलकर एक टंकी को 24 मिनट में भरते हैं, जबकि नल ए इसे अकेले 40 मिनट में भरता है, तो नल बी इसे कितना मिनट में भरेगा? जैसे जैसे बोलते जा रहा है स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए आप। ए और बी जब दोनों मिल के भरेंगे तो इनको सिर्फ 24 मिनट लगते हैं। ए अकेला भरता है तो इसको सिर्फ अकेले 40 मिनट लगता है। हमें मालूम है कि समय का एलसीएम निकालने पर पूरा काम आता है और इसका एलसीएम हो जाएगा 120। जब इससे भाग देंगे तो क्षमता आएगा, ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा आपका 3 बार में। कहने का मतलब है कि इस बार जो टंकी में पानी है वो 120 लीटर का है। टंकी में पानी कितना लीटर अटता है? 120 अटता है, तो ये इससे जब भाग देंगे तो इनका क्षमता निकलेगा, यानी दोनों मिल करके ए और बी दोनों मिल करके 1 मिनट में 5 लीटर भरते हैं। ए अकेले 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो बी अकेले कितना भरता होगा? अरे ए और बी दोनों मिलके 5 लीटर भरते हैं, ए अकेला 3 लीटर भर रहा है, तो बी कितना भर रहा है? 2 लीटर। तो 5 में से 3 घटाइए, 2 लीटर। तो बी अकेला 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, तो 120 लीटर भरने में 2 के हिसाब से इसको कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट लगेगा। और 60 मिनट में ये टंकी को क्या कर देगा? फुल। दोनों मिल के 5 लीटर, ए अकेले 3 लीटर, इसका मतलब बी 1 मिनट में 2 लीटर। तो 120 लीटर भरने में 2 के हिसाब से इन्हें 60 मिनट लगेंगे। 2 पाइप ए और बी एक हौज को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पहला बंद कर दें ताकि शेष हौज 2 मिनट में भर जाए? अब यहाँ से अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, तो लिखिए, ए किसी काम को 20 मिनट में, मतलब ए 20 मिनट में टंकी को भरता है और बी 24 मिनट में टंकी को भरता है।
इनका एलसीएम निकालेंगे तो पूरा काम आएगा और पूरा काम 120 है, यानी टंकी इस बार 120 लीटर का है। इससे भाग देंगे तो इनका क्षमता आएगा, कैपेसिटी आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि पूरा टंकी 120 लीटर का है और 120 लीटर में 1 मिनट में ये 6 लीटर भरता है और 1 मिनट में ये 5 लीटर भरता है। अब लैंग्वेज का खेल है, समझिएगा। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पहला को बंद किया जाए ताकि शेष हौज 2 मिनट में भर जाए। चूँकि आप कब खोल रहे हैं और कब बंद कर रहे हैं ये हमें नहीं मालूम है, तो हम इस डेटा को आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ कर के जो डेटा दिया गया है हम वहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ए और बी मिल कर के भरे होंगे और कुछ समय बाद ए को बंद किया गया होगा, बाकी जो बचा वो बी बचा और बी बचे हुए को 2 मिनट में भरता है। तो पहले ये देख लीजिए कि बी 1 मिनट में कितना भरता है। तो बी 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो 2 मिनट में ये 10 लीटर भरा होगा। 2 मिनट में ये क्या भरा होगा? 10 लीटर भरा होगा। अब बचा है 110 लीटर। अब 110 लीटर पानी वही पानी है जो ए और बी दोनों मिल करके भर रहे थे और इसी पानी को भरने के बाद ए को बंद कर दिया गया था। फिर से जो डेटा दिया गया है पहले उस पर काम करेंगे। तो बी बोलता है कि मैं 2 मिनट में बचा हुआ भरता हूँ। बचा हुआ इसका मतलब ए और बी पहले भरे हैं, तो बचा हुआ कितना भरा है ये पहले देखिए। तो 1 मिनट में ही 5 लीटर भरता है, 2 मिनट में ये 10 भरा होगा, तो बचा 110। अब 110 लीटर वो पानी है जिसको शुरू में ए और बी मिल करके भर रहे थे और इसी पानी को भरने के बाद ए को बंद किया गया था। तो ए और बी दोनों मिल करके 1 मिनट में कितना भरते हैं? 6 और 5 11। 1 मिनट में 11 भरते हैं तो 110 भरने में 11 के हिसाब से इन्हें कितना मिनट लगा होगा? 10 मिनट लगा होगा। और 10 मिनट में पानी इन लोग भरे और इसके बाद ए को बंद किया गया। तो मेरा आंसर होगा कि 10 मिनट बाद ए को बंद किया गया, क्योंकि यही पानी था जिसको भरा गया और भरने के बाद ए को बंद कर दिया गया। तो आपका आंसर होगा 10 मिनट, यानी शुरुआत वाला पानी था जिसको ए और बी मिल करके भर रहे थे। इस पानी को भरने के बाद ए बंद हुआ था, तभी ना बचा हुआ को बी 2 मिनट में भरा था। तो बी 2 मिनट में कितना भरा था? 10। 110 इन लोग भरे थे, 120 का तो टंकी ही है। तो यही पूछा गया कि कब ए को बंद किया गया। तो दोनों मिलके 11 लीटर भरते हैं, 10 मिनट में ये 110 भर लिए और इसी को भरने के बाद ए को बंद किया गया। तो आंसर होगा 10 मिनट बाद ए को बंद किया गया। ए बी सी 3 नल है जिसमें सी निकासी नल है। निकासी नल का मतलब खाली करने वाला। अब इसमें बोला जा रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 12 मिनट में टंकी भर जाती है। यदि ए 10 मिनट में और बी इसे 15 मिनट में भरता है तो सी अकेले इसे कितने देर में खाली करेगा? जो भी डेटा है उसको पहले लिखिए। तो तीनों मिल करके मतलब ए बी माइनस सी, क्योंकि खाली करने वाला है, खाली करने वाले को माइनस लिखते हैं ना। तो ए बी माइनस सी मिल करके अगर चालू करेंगे ना तो टंकी भरने में 12 मिनट। ए को अकेले खोलेंगे तो ए अकेले 10 मिनट में, बी को अकेले खोलेंगे तो बी अकेले 15 मिनट में। इन तीनों का एलसीएम निकालिए। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 12 25 60, 6 10 6 60, 15 चौका 60। यानी कहने का मतलब है कि टंकी में पूरे पानी 60 लीटर है। इन लोग तीनों मिल करके 5 लीटर भरता है। ए अकेले 6 लीटर भरता है और बी अकेले 4 लीटर भरता है। अब बताइए कि तीनों जब मिलता है, जबकि ये आपको पता है ना कि खाली करने वाला है, तो ये दोनों मिलके भरने का प्रयास कर रहा होगा और ये खाली कर रहा होगा। उस कंडीशन में इन लोग फाइनली 5 लीटर भर पाते हैं। ए अकेले 6 भरता है और बी अकेले 4 भरता है, तो इन लोग दोनों मिलके कितना भर रहा है? 10 लीटर। यानी भरने वाले नल का काम है 10 लीटर भर देना। भरने वाला नल का काम है 10 लीटर भर देना, लेकिन जब खाली करने वाले को साथ में खोल रहे हैं तो सिर्फ 5 भर पा रहा है। इसका मतलब खाली करने वाला खाली कितना कर रहा है? 5 खाली कर रहा है, क्योंकि इन लोग दोनों मिलकर 10 भरता है और इसको साथ में बुलाते हैं तो केवल 5 भर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि सी 5 लीटर खाली कर रहा है। सी क्या कर रहा है? 5 लीटर खाली कर रहा है।
तो अगर यह 1 मिनट में 5 लीटर खाली करता है तो 60 लीटर खाली करने में 5 के हिसाब से इसको कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट लगेगा, और 12 मिनट में टंकी खाली। देखिए फिर से, तीनों मिल करके सिर्फ 5 भर पाते हैं, जिसमें शामिल है खाली करने वाला भी। भरे वाला की पहले बात करिए, तो भरने वाले दोनों नल 10 लीटर भरते हैं, भरने वाले दोनों नल 10 लीटर भरते हैं, और इसको बुलाते हैं तो सिर्फ 5 भर पा रहे हैं। इसका मतलब 10 3 लोग भर रहे होंगे, 5 ये निकाल देता होगा, तभी ना 5 बच रहा है। तो सी फाइनली आया, 1 मिनट में 5 लीटर खाली करता है, तो 60 खाली करने में 5 के हिसाब से इसे कितना लगेगा, 12 मिनट। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, परंतु 8 मिनट बाद ए को बंद कर दें। अब शेष हौज भरने में कितना समय लगेगा। इस बार पूरा नहीं बोल रहा है, बचा हुआ पानी को बोला जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो अगर ए 24 मिनट में भर सकता है और बी इसको 30 मिनट में भर सकता है, तो 24 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 120, और ये कहलाएगा पूरा काम। यानी टंकी में 120 लीटर पानी आता है, इससे भाग देंगे तो 5 बार, इससे भाग देंगे तो 4 बार। अब 120 लीटर पानी भर है, 120 लीटर भरना भी है, ए और बी को साथ में खोल रहे हैं। तो ए और बी को साथ में खोलेंगे तो ये 5 लीटर भरता है, ये 4 लीटर, 5 और 4 9 लीटर। 1 मिनट में 9 लीटर भरेगा, और यह 8 मिनट तक खुला रखना है साथ में। आप देखिए कब बंद कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आप कब तक चालू रख रहे हैं इससे मतलब है। आप 8 मिनट बाद ए को बंद करिएगा, तो 8 मिनट तक तो चालू रखे हैं ना। तो ए और बी दोनों मिल करके 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं, तो 8 मिनट में कितना भरेंगे, 9 8 72। आपको टाइम एंड वर्क में ही 2 नोट लिखवा दिया हूँ कि अगर कोई काम स्टार्ट करके छोड़े तो उनका काम निकाल के घटा दिया जाता है, और अगर कोई काम ख़त्म होने से पहले छोड़े तो उनका काम निकाल कर जोड़ दिया जाता है। तो पाइप एंड टैंक है। तो यहाँ क्या होगा कि किसी नल को स्टार्ट करके बाद में बंद कर देना, तो उसके काम निकाल को घटा देना है। और कोई नल पानी भरने से कुछ मिनट या कुछ घंटा पहले अगर बंद कर दिया जाएगा तो उसके काम को निकाल करके जोड़ देना है, और उसका मीनिंग निकलेगा कि वो टंकी को नल को हम लोग बंद किए ही नहीं। तो जब आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल अगर कोई काम मतलब कोई टंकी को स्टार्ट किए नल को, और कुछ मिनट बाद या कुछ घंटा बाद अगर बंद कर दे रहे हैं, तो उनसे काम निकाल करके उनका काम घटा दीजिए। तो 1 मिनट में ये 9 लीटर भरते हैं, तो 8 मिनट में ये 9 8 72 लीटर भरे होंगे। अब बचेगा हमारे पास 48 लीटर, और ये पानी शेष है। अब ए बंद हो जाएगा तो बचेगा कौन, बी। तब बी से पूछा जा रहा है कि शेष हौज भरने में, यही वाला भरे में कितना टाइम लगेगा। तो इसको अकेले बी भरेगा। बी 1 मिनट में कितना भरता है, 4 लीटर भरता है। तो 48 लीटर भरने में 4 के हिसाब से कितना मिनट लगेगा, 12 मिनट। तो आपसे टोटल नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, आपसे शेष पूछा गया है। तो शेष भरने में इनको 12 मिनट लगेगा। अगर टोटल पूछा होता तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों को 8 मिनट लगा था और 12 मिनट यहाँ लगा था, तो 12 8 20 मिनट लगता। फिर अगर पूछता कि कुल भरने में कितना समय लगा तो 20 मिनट लगेगा। आपसे पूछा है कि शेष भरने में कितना समय लगेगा, तो शेष ये 48 लीटर है, 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 12 चौके 48, 12 मिनट में ये 48 लीटर शेष पानी को, शेष बचे हुए पानी को ये भर चुका होगा। तो आंसर होगा मेरा, बचे हुए पानी को ये 12 मिनट में भर लेगा।